Good morning, student. This is first part of life process और जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बेसिकली होता क्या है? जैव प्रक्रम बेसिकली जीवन में जो भी रोजाना एक्टिविटी हमारे शरीर के अंदर होती है या जो भी एक्शन रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है या बोल सकते हो आप एक्शन रिएक्शन या कोई भी उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक क्रियाएं जिनसे शरीर को ऊर्जा मिले या शरीर में कार्य सुचारू रूप से चलें उसे जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे जैव प्रक्रम जीवों को रोजाना की क्रिया या उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य का सुचारू रूप से चलना जैव उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे पाचन, रक्त संचरण, उत्सर्जन आदि। पाचन कैसे? हम एक बार खाना खा लिए और उसके बाद खाने को पचाने का कार्य चलने लगता है और खाने के पचने के बाद जो एनर्जी है वो ब्लड के थ्रू विभिन्न अंगों और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है और वहां पे वो जिस कार्य के लिए करने के लिए जाती है वो कार्य अपना कंप्लीट करती है। इस प्रकार हम पाचन करते हैं। रक्त संचरण जैसे शरीर के अंदर खून यानी ब्लड का ऊपर से नीचे तक आना और जाना या फिर रक्त संचरण की वजह से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी पहुंचना, क्योंकि रक्त यानी ब्लड ही एक ऐसा कारक है जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी को पहुंचाता है। थर्ड है उत्सर्जन, क्योंकि जब भी आप कोई एनर्जी या आप कोई भी वर्क करते हो या आपने कोई गाड़ी देखा हो उसमें भी एक बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है कार वर्क होने के बाद। जैसे आप लकड़ी जलाते हो तो उसमें राख बचती है। ऐसे ही सेम ह्यूमन बॉडी में भी होता है, यानी मानव के शरीर में भी होता है। अगर मानो खाना खाता है तो उससे कुछ एनर्जी के बाद अपशिष्ट पदार्थ मिलता है या उस खाने को पचाने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मानव के शरीर के लिए जरूरी नहीं होती। वो अपशिष्ट पदार्थ का निकलना या उस अपशिष्ट पदार्थ का किसी अलग जगह स्टोर या स्थानांतरण होना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो क्लियर हो गया बच्चों? जैसे पाचन हो गया, रक्त संचरण हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, ये सारी क्रियाएं हम रोजाना करते हैं, तो ये जैव प्रक्रम कहलाता है। अब आता है पोषक तत्व, क्योंकि भाई जैव प्रक्रम करने के लिए हमें भाई ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा किसी पोषक तत्व से मिलेगी। अब पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलेगा भाई? पेड़ पौधे जानवरों से मिलेगा, यहीं से तो पोषक तत्व मिलता होगा। तो आओ देखते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व या पोषण ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा देते हो या जिनसे हमें ऊर्जा मिलती हो या फिर जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो पोषक तत्व, एक माइक्रो पोषक तत्व। मैक्रो यानी बड़ा, मैक्रो वर्ड बड़ा शब्द के लिए आता है, लेकिन मैक्रो यहाँ पे इसलिए यूज किया जाता है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें उन जरूरत होते हो उन टाइप के पोषक तत्वों को हम माइक्रो पोषक तत्व बोलेंगे। माइक्रो पोषक तत्व माइक्रो पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी बॉडी में जरूरत तो है लेकिन कम मात्रा में जरूरत है। जैसे आप किसी पेड़ पौधे को लगाते हो खेत में तो किसी खाद की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और किसी खाद की बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। ऐसे हमारे बॉडी में भी पोषक तत्व जरूरत के हिसाब से लिया जाता है, किसी पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा में और किसी पोषक तत्व की कम मात्रा में जरूरत होती है। मैक्रो पोषक तत्व जिन तत्वों का शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता हो या जिनकी नीड हो अधिक मात्रा में, उन्हें हम मैक्रो पोषक तत्व बोलेंगे। और माइक्रो पोषक तत्व जिनकी शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता हो या ऐसे तत्व जिनकी शरीर में कम मात्रा हो, उन्हें हम माइक्रो पोषक तत्व बोलेंगे। अब देखो पोषक तत्व पौधों में कैसे, पौधों में पोषक तत्व काम करता है या फंक्शन करता है या उसकी क्रिया होती है। पोषक तत्व पौधों में प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं। भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनमें पोषक तत्व जानवरों में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता।
क्योंकि उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो प्रकाश संश्लेषण करवा सकें, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या खुद से इसलिए वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब देखते हैं कि कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। वैसे ऑटोट्रॉपिक होता है स्वापोषी। ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वापोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब अपना भोजन कौन स्वयं बनाता होगा भाई? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, फल फूल फूल हैं, हर्ब है, सर्ब है, ट्री है। तो ये लोग क्या करते होंगे? अपना भोजन स्वयं बनाते होंगे, क्योंकि उनको खाना खिलाने तो कोई जाता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये स्वपोषी होंगे। स्वपोषी मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते होंगे। अब इनको स्वयं अपना भोजन बनाने के लिए भी तो भाई चीज़ों को इकट्ठा करना होता होगा। जैसे आप अपना खाना बनाते हो तो कुछ चीज़ों को लेके आते हो, वो कच्चे साधन या कच्चा जो ईंधन है वो कहाँ से आता होगा? ऐसे इनको भी अपने खाने को बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती होगी, जैसे कुछ अकार्बनिक तत्व। वो अकार्बनिक तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, जिसे हम जल बोलते हैं, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। अब ये दो कहाँ से मिलते होंगे? ये जड़ों के द्वारा। ये पेड़ के, जैसे कि पेड़ है, इस पेड़ की जो जड़ें हैं, इन जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण ऊपर आता है, अवशोषित करती हैं जड़ें। जड़ें ऐसे अवशोषित करती हैं और ये ऊपर यहाँ से होता हुआ आता है। और यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन ये पत्ती के पीछे वाले पोर्शन पे पाया जाता है। ये तभी खुलता है जब सूर्य का प्रकाश इसको मिलता है, या जब इसको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है या इसे भोजन बनाने की जरूरत पड़ती है, तभी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट खुलता है। यहाँ पे उसके लवण या ग्रेन्यूल्स दिखने लगते हैं क्लोरोफिल के। यहाँ से सूर्य के प्रकाश या सूर्य की किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और इस पे ट्रैप करती हैं। जब रेडिएशन आके इस पे गिरती हैं, सूर्य की किरणें जब इस पे आके गिरती हैं, तो यहाँ से जो जल अवशोषित किया गया था, वो जल और खनिज लवण मिलकर यहाँ पे पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल का लवण लिखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश दिखाया है आपको, पौधा है, पौधे में जल और खनिज लवण जो है जड़ से नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे पत्तियों में जा रहा है। पत्तियों में ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और क्लोरोफिल के लवण वहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसको ट्रैप कर रहे हैं। ट्रैप करने के बाद इनमें अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया 6 कार्बन डाइऑक्साइड तथा 6 जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाते हैं और पौधे को ऊर्जा देते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो फिर अर्थ पे चला जाता है। यानी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। अब क्या होता है कि खाना बन गया। खाना बनने के बाद इनमें कुछ छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी रिक्तियां होती हैं या राजधानियां होती हैं, जिसको इंग्लिश में वैक्यूल बोलते हैं। उन वैक्यूल्स में फूड स्टोर हो जाता है और फिर वो रोजाना की तरह जितना जिसको नीड होती है उतना वहां पे भोजन पहुंचता है। और अगर स्टोरेज से जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा बन गया तो उसे स्टोर कर लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर ज़्यादा भोजन बनता है तो कुछ भोजन फ्रूट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो हम बाद में खाते हैं। मानो लोग, पेड़ पौधों का उसमें कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ उन्होंने क्या किया, एक फूल फ्लावर बनाया और एक भोजन या एक आपके लिए फल प्रिपेयर कर दिया। उस फल में भी उनका बचा हुआ भोजन जाके स्टोर हो जाता है या एक्स्ट्रा भोजन जाके स्टोर हो जाता है, और वो एक फल के रूप में मानव लोग या जानवर लोग खा लेते हैं उसे। तो कुछ ये ऐसा था स्वापोषी, जो जो स्वा मतलब स्वयं पर निर्भर हो। सोयापोषी स्वयं पर निर्भर होने वाले जो, तो स्वयं पर निर्भर होने वाला कौन है भाई? पेड़ पौधा है। अब आती है कहानी कि स्वयं पोषी जो है वो कैसे क्या करते होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, सनलाइट आई, सनलाइट क्लोरोफिल पे ट्रैप हुई। क्लोरोफिल पे ट्रैप होने की वजह से क्लोरोफिल ने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल था उनको तोड़कर उसने क्या किया, उनको ग्लूकोज बनाया। क्योंकि पौधे को ग्लूकोज यानी एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज चाहिए था या स्टार्च चाहिए था, वो ग्लूकोज वहां से स्टार्च के फॉर्म में पौधे को मिल गया, और पौधे ने क्या किया, अपना भोजन बनाया और ऑक्सीजन अर्थ पे छोड़ दी, ताकि मानो उससे ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन या श्वास ले सकें। फिर आता है विषमपोषी। विषमपोषी
ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए पेड़ पौधे या अलग चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जानवर हो गया, फंजाई हो गया, या हम लोग हो गए। हम लोग अपना भोजन स्वयं तो बनाते नहीं हैं कि कोई बोले मेरी मम्मी खाना बना देती हैं, या कोई बोले मेरी बहन खाना बना देती है, या मैं खाना बना लेता हूँ। तो आप बना लेते हो, लेकिन आप जो उसका रॉ मटेरियल है, या आप फल तो बना नहीं पाते हो। आम अगर बनाना तो आप आम बना लोगे, खाने में नहीं बना सकते हो, आम के पेड़ से आम तोड़ के लाओगे। तो ऐसे ही सारी चीज़ें रॉ मटेरियल के थ्रू हम लेके आते हैं और उसको पका देते हैं और खा लेते हैं। तो हम क्या हुए, विषम पोषी, क्योंकि हम पेड़ पौधे या जानवर से हमें अगर मीट चाहिए, जैसे कुछ लोग फिश खाते हैं, कुछ लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, जानवरों से मिल गया। पेड़ पौधों से क्या मिल रहा है आपको, अनाज मिल रहा है, फल मिल रहा है, तो ये सारी चीज सब्जियां मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हो आप, पेड़ पौधों से ले रहे हो। तो क्या हो, आप विषम पोषी हो, क्योंकि खुद से तो आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो।